या आवेश ऐसे लफ्ज हैं जो आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किए होंगे। सब लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। सब कहते हैं गुस्से पर काबू करो, गुस्सा मत करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। लेकिन ये कंट्रोल आएगा कहां से? लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, ट्रिगर होता है, हम एकदम से ब्लास्ट करने लगते हैं। तो अब ये गुस्सा है, आवेश है, क्या चीज है, इसको कैसे समझें और अगर समझ जाते हैं तो कैसे कंट्रोल करें, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार, आपका लाइफ कोच, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। पिछले 27 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। कई लोगों की जिंदगी बेहतर बना चुका हूं। आपकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो 8168790299 पे डायल कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस तो जरूर करेंगे ही सही, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो जरूर जो नंबर मैंने आपको बताया या जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उस नंबर पे आप डायल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुस्से या आवेश के बारे में। बेसिकली ये एक तरह का इमोशनल रिएक्शन होता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें वो देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कुछ होता है जो उनको पसंद नहीं है। बेसिकली क्या होता है, ये हमारी परसेप्शन होती है कि यार ये चीज ठीक नहीं हो रही, एंड देन दे कैन नॉट कंट्रोल और कुछ ना कुछ बोल बैठते हैं इमीडिएटली। उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला रिएक्ट करता है, सामने वाला जब रिएक्शन करता है इधर से वापस रिएक्शन आता है और अल्टीमेटली बहुत ऊंची ऊंची आवाजें बढ़ती चली जाती हैं, टोन चेंज हो जाती है और काफी सारा गुस्सा आपको देखने में मिलता है। गुस्से और आवेश में ये डिफरेंस है कि गुस्सा ग्रेजुअली पाइल अप करता है, एकदम से नहीं आएगा, धीमे धीमे वो बढ़ेगा, सिचुएशंस होंगी। आवेश क्या होता है कि आप एकदम से फट पड़ते हैं, जोर से चीखना चिल्लाना शुरू और सारी की सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल। उस वक्त आप पता नहीं क्या कुछ किसी को बोल बैठते हैं और ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि सारी चीजें वापस आती हैं, आपके वर्ड्स वापस नहीं आते। वो वर्ड्स वापस नहीं आएंगे तो वो आपको जिंदगी भर के लिए भी परेशान कर सकते हैं। कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो उन वर्ड्स की वजह से, उन लफ्जों की वजह से खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको उस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल एनिमल, अपने रिलेशनशिप्स मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में आपको इन दो इमोशंस पे, गुस्सा और आवेश, इस पे काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप सोसाइटी में अपने आप को फिट कर सकें। समटाइम्स क्या होता है कि काफी सारी ऐसी चीजें होती है, मान के चलो यार आपकी जिंदगी में और आपके दिन में, चलो जिंदगी को छोड़ दे, एक दिन में ही सोच लो, सुबह से लेके शाम तक आप काफी सारी चीजें सुधारने की कोशिश करते हैं, कई सारे लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, कई सारी सर्कमस्टेंसेस को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने स्केड्यूल को सुधारने की कोशिश करते हैं। बट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे आप ये पाते हैं कि सब कुछ उलझ गया, चीजें नहीं सुलझी। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये एक हमेशा बात कही जाती है, यानी वो एक्सपेक्ट कीजिए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या करते हो कि मैं चाहता हूं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो काम वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। उस सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं, उस एक नैरेटिव में आप चले जाते हो कि यार ये काम ऐसे ही होगा क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, वो ऐसा रिएक्ट करेगा क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे बच्चे ऐसा करें, मेरी बीवी ऐसा करे, मेरी बहन ऐसा करे, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। इन सब चीजों में आप पड़े रहते हैं। तो जब आप ऐसे और वैसे के चक्कर में पड़ते हैं, यानी आप ये सोच लेते हैं कि सब कुछ चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन मान के चलें, जैसा हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपकी जिंदगी में और आपके दिन में 99% काम वो होंगे जो आप नहीं चाहते। तो आप क्या होता है कि बेसिकली वो एक रिसेंटमेंट बनती है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चेंज करना चाहिए, मेरे बेटे ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों नहीं किया, या मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी माँ ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे फादर ने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरा दोस्त है उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सुबह से लेकर शाम तक इस सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप कहीं किसी शादी में गए, आपको कुछ नेक मिला, शगुन मिला, आप वापस घर पे आते हैं, आप कहते हैं कि यार कमाल हो गई यार, मेरा ऐसा रिलेशनशिप था और उसने मुझे सिर्फ 1000 रुपए दिए, ये कोई बात होती है, कम से कम 2100 रुपए तो देने चाहिए थे। ये रोजमर्रा की सिचुएशंस होती है। अब इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली आप अपने मन में सारी बातें रख लेते हैं, तो हमेशा क्या होता है, इमोशनल डाइवर्जन होता है। कभी भी ये डायरेक्टली आपकी जो चीजें और आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं निकलेगी, वो मन में रह जाएगा। अगली बार जब आप मिलेंगे, कुछ चीजें होंगी, पहले आप कंप्लेन करना शुरू करेंगे
अब कंप्लेन शुरू करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो कुछ बात कहेगा, आप कुछ बात कहें, अल्टीमेटली आपकी कन्फ्रंटेशन होंगी, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा चिल्लम चिल्ली हो जाएगी, तो रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो रिलेशनशिप टूटते चले जाएंगे, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप सिचुएशन को वो नहीं देखते। उसने भी काफी सारी चीजें स्टडी करने के बाद ये डिसाइड किया कि आपको 1000 रुपीज मिलने चाहिए, ये आपकी परसेप्शन है। जैसे मान लो मेरी जो औकात है वो दूसरे की औकात नहीं है, औकात का मतलब यहाँ गलत नहीं है, वी आर टॉकिंग ऑफ लेवल्स, यानी उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसने बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। एक शादी में उसने कई लोगों को बुलाया, एक फंक्शन में उसने कई लोगों को बुलाया, उसने बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, किसी को कुछ देना 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 है, बहुत कुछ। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं। अब उसकी फैमिली सिस्टम ये हो सकता है कि उसमें इतना ही चलता है, आपका फैमिली सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। बस यहां आकर के प्रॉब्लम थी। आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी, हस्बैंड वाइफ की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है वो इन्हीं चीजों को लेकर के होती है, कि वाइफ की फैमिली से ये नहीं आया, हस्बैंड की फैमिली से ये नहीं आया, ये आना चाहिए था, ये क्यों आया, वो आना चाहिए था, वो क्यों आया। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करती है। अल्टीमेटली एंगर, एंगर कहाँ निकलता है, वहां नहीं, उस सिचुएशन में निकलेगा, दूर जाके। इसे एंगर डाइवर्जन बोलते हैं, कि आप डाइवर्ट करते हैं अपने इमोशंस को और अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते हैं। अब आवेश क्या होता है, आवेश ये होता है कि जैसे ही आपके मुंह पर किसी ने कोई बात कही, आपके अंदर वो कंट्रोल नहीं है कि आप सेंसिटिवली उस बात को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि दूसरा भी सही है। इमीडिएटली कोई सिचुएशन देखा, एक सेकंड में, एक सेकंड ज्यादा बोला, एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आप रिएक्ट कर देते हैं। तो जो लोग इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करते हैं वो आवेश वाले लोग होते हैं, यानी इंपल्सिव लोग होते हैं। तो जो लोग इंपल्सिव होते हैं उनके साथ तो रिलेशनशिप रखना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और जब तक वो रियलाइज करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि वो अकेले होते चले, उनके साथ कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता, उनका सोशल सर्कल खत्म होता चला जाता है। ग्रेजुअली एक ऐसी स्टेज पे वो आ जाते हैं जहां वो ये फील करते हैं, यार मैं तो अब बिल्कुल अकेला रह गया हूं। फिर वो क्या करते हैं, एक साइनिकल एटीट्यूड आ जाता है, दुनिया में कमियां निकालना शुरू करते हैं, लोगों में कमियां निकालना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि 99% लोग एक जैसे हैं और भगवान ने 1% इंसान को अलग बनाए। जो ये गुस्सा करने वाले, जो ये इंपल्सिव लोग होते हैं, ये बहुत सच्चे लोग होते हैं, बहुत सही लोग होते हैं। ये क्या होता है कि ये अपनी बातों को कहना चाहते हैं सबको, लेकिन सुनने वाले नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें लेप लगी हुई बटरी चीजें पसंद हैं। आप बिल्कुल एकदम से ब्लंट सामने परोस देते कि ये हूं मैं। तो किसी भी सब्जी को, फॉर एग्जांपल जब आप किसी 5 स्टार में जाते हो या 7 स्टार में जाते हो, आप प्रेजेंटेशन देखें कैसे होती है। प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आपके सामने कोई चीज रखी जाती है उसके अंदर बहुत सारे रस होते हैं। बहुत कोरिएंडर की गार्निशिंग होगा, इधर वो बेबी कॉर्न डालेंगे, इधर वो कुछ डालेंगे, इधर वो कुछ डालेंगे। आपके सामने जब कोई भी डिश प्रेजेंट होगी, लाइक इट, तो वो चीज आप पसंद करते हो ना, कि यार मैं 7 स्टार में गया। ऐसा अगर आपको 7 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको आगे ये ट्रीटमेंट देना भी है, क्योंकि उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ती है ना। 7 स्टार की कीमत और ढाबे की कीमत में फर्क, ढाबे में आपने 100 रुपए में थाली खा लिया, 7 स्टार में जाएंगे आपको 5000 रुपए का थाली मिलेगा, बहुत बड़ा फर्क। तो आप कैसे करते हैं, आप अफोर्ड करते हैं उस चीज को। इसी तरह से समाज में, दुनिया में, जमाने में, अगर आपको 7 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको 7 स्टार कॉस्ट देना पड़ेगा, आपको वो कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो प्राइस देना पड़ेगा। समटाइम्स यू डोंट गिव दैट, यू नॉट इन अ पोजीशन टू गिव दैट। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ओवर रिएक्ट करते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कीमत नहीं देना चाहते, लेकिन आपको रिएक्शन और ट्रीटमेंट बड़ा सॉलिड चाहिए। तो इसलिए पूरी फैमिली में भी यही सब चीजें होती हैं, घर पे भी ये सब चीजें होती हैं, और ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि समाज में, दुनिया में, आपके घर में आपका बच्चा भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी बेटी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपकी बीवी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपके हस्बैंड आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, सब अपनी मर्जी से चलेंगे। आप एक तो दुनिया को बदलना बंद करो, एक अकेले अपने आप को बदलेंगे, सारी दुनिया अलग दिखेगी। यानी आज आपने चश्मा लगाया पीले रंग का, तो दुनिया पीली पीली दिख रही है। आप हरे रंग का लगाइए, सब हरा हरा दिखेगा। आप लाल लगाइए, सब लाल लाल दिखेगा। आप काला चश्मा पहन लीजिए, धूप से भी बचेंगे और आपको दिखेगा भी उतना जितना जरूरत है, आपकी आंखें भी खराब नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब आप सामने वालों को देखते हैं, किसी से बातचीत आपकी होती है, किसी को भी देखते हैं, आप एक चश्मा पहन लीजिए कि मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है। यार जब तक अंडरस्टैंड नहीं करें इसकी क्या पोजीशन है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, यानी जब तक आप सारी चीजों में एक बंदे की सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। और दूसरी बात, गॉड
आपके साथ पूरी ट्राइज करता है आपको बदलने के लिए। आप तो नहीं बदलते हैं ना। जब आप नहीं बदलते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इतने करोड़ों लोग बदल जाएंगे आपके लिए। इसलिए बदलना है, इंपॉर्टेंट है। खुद को बदलना है ताकि आपका आवेश, गुस्सा, सब चीजें कंट्रोल में। ये पहली सीढ़ी होती है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद क्या है कि अगर आप इसमें जानना चाहते हैं कि पूरे गुस्से को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। यानी आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये गुस्सा मुझे आता है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि भाई मैं गुस्सैल आदमी हूं। अभी तक आप क्या एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं ठीक हूं, ये सब लोग गलत हैं। तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन ठीक को भी तो तरीके से कहा जाएगा। वो तरीके से आप नहीं कहते। अगर आप गुस्से वाले एक्सेप्ट कीजिए, फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। तो एक होता है एहसान जता के एक्सेप्ट करना। आप कहते हो कि हाँ ठीक है जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है जी। ये एटीट्यूड है। इसमें आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि दिस इज माई नेचर, टेक इट और लीव इट। नो, एक्सेप्टेंस के बाद आएगा अगर आप अपने को सुधारना चाहते हो, ओनली इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ। अदरवाइज आप छोड़ दीजिए इस डिस्कशन को, इस वीडियो को यहीं कहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, दूसरा स्टेप होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप मन से, दिल से ये चीज महसूस करते हैं, ये चीज जानते हैं कि यार मैं गलत। जब तक आप ये नहीं, एक होता है ना कि हाँ ठीक है यार मुझे गुस्सा आता है, एक ये एटीट्यूड हो गया। दूसरा हो गया नहीं यार मुझे लगता है कि मैं गलत हूं और मुझे सुधारना चाहिए, मैं आप सब लोगों को बहुत हर्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं, मैं वो बोलता हूं। ये सेकंड फीलिंग है, सेकंड स्टेप है। व्हेन यू रियलाइज दिस, आपकी आंखों से दो आंसू आते हैं, ये सोच करके कि आज तक आपने पता नहीं कितने लोगों को तकलीफ दी है। दिस इज योर सेकंड स्टेप एंड यू हैव टू रियलाइज। दूसरा स्टेप आता है रियलाइजेशन, तीसरा स्टेप आता है जब आप रियलाइज करेंगे तभी तो ट्राई करेंगे ना। तीसरा स्टेप आएगा ट्राई। आपने ट्राई करना शुरू किया, आज क्या हुआ, पूरे दिन में 10 सिचुएशंस आपके सामने आई गुस्से वाली। इट इज एज गुड एज लिविंग और क्विटिंग स्मोकिंग। जैसे आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को छोड़ना चाहते हैं, कल तक आप क्रोनिक स्मोकर थे, क्रोनिक ड्रंकर्ड थे, आज आप वो नहीं है। आज चाहते हैं, आपने रियलाइज कर लिया कि ये सब चीजें खराब है, ये बहुत लोगों को तकलीफ देंगी, मेरी अपनी बॉडी खराब होगी, मेरी फैमिली की सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी क्योंकि मैं टाइम से जल्दी चला जाऊंगा। गुस्सा भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई एक गुस्से का आपको एपिसोड दुनिया से बाहर लेके जा सकता है, फिर आपकी फैमिली और आप सारी जिंदगी सोचते चले जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है। तो इसी तरीके से आपने रियलाइज कर लिया, तीसरा स्टेप आएगा ट्राई। ये सब चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके अंदर कोई भी बुराई है, मैं खाली गुस्से की बात नहीं कर रहा हूं, खाली आवेश की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको आवेश आता है, आप इंपल्सिव हैं, आप एंग्री यंग मैन हैं, आप ये सारी की सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपने क्या किया, तीसरा पार्ट आता है ट्राइंग। ट्राइंग, अब आपने ट्राई करना शुरू किया, फेल हो गए, फेल होंगे ही सही। इतनी जल्दी से तो आप अपने आप पे कंट्रोल, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। सो क्या होगा, आपने क्या किया, अब अपने आप को थोड़ा सा ट्राई करना शुरू किया। ट्राई किया आपने, 10 सिचुएशन देख ली, पूरे दिन में 10 सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आई जहां मैं फटक पड़ता था, फट पड़ता था, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता था। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया और मैं एक सिचुएशन में कामयाब हो गया। 7 में मैं 10 8 9 सिचुएशन में मैं फेल हो गया। डजंट मैटर, यू हैव स्टार्टेड ट्राइंग। रियलाइजेशन जब आपके अंदर आ गई, आप ये मान के चलो कि अब आप जेन्युइनली ट्राई करोगे। ट्राई किया 1%, यानी आपने एक सिचुएशन में पास किया, 9 सिचुएशन में फेल किया, दैट मीन्स 10% आपका रेट आ गया। अगले दिन फिर आपने सुबह उठ करके डिसाइड कर लेना है। काफी सारी चीजें हो, काफी सारी अलमारियां, काफी सारी चीजें जो आप यूज करते हैं पूरे दिन पे, उन सब के ऊपर आपने कंट्रोल करके वर्ड लिखवा देना है सब जगह। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन का आप चाहें तो वॉलपेपर भी कंट्रोल लिख करके बड़ा बड़ा बना लीजिए, ताकि आपको हर वक्त ये रिमाइंड होता रहे। आप ही की चीजें, आप ही की जो सिचुएशंस है, आप ही की जो लोकेशंस हैं घर की, आप ही की जो चीजें हैं जो आप यूज करते हो सारा दिन, उन सब चीजों के ऊपर या तो आप कंट्रोल लिखवा ले या CNTRL ऐसा करके कुछ भी लिख ले, जिससे कि आपको वो याद रहे। ये तीसरा स्टेप आ जाएगा कि आपने क्या किया, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, दूसरा स्टेप आ गया रियलाइजेशन, तीसरा स्टेप आ गया ट्राई और चौथा स्टेप आ गया आपने CNTRL लिख लिया सब जगहों पर। उसके बाद आप फेल कर रहे हैं, नो इश्यूज, आप फेल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आएंगे। फिर आपको मिलेगा अचीवमेंट मोटिवेशन
कि आपने कुछ अचीव कर लिया, फिर आप खुद मोटिवेट होने लगे, यार वहां पे मुझे गुस्सा आ सकता तो मैंने गुस्सा नहीं किया। एंड पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग कि यार पापा आप तो चेंज हो गए हो, मम्मा आप तो चेंज हो रहे हो, भैया तुम तो बदल रहे हो, मेरे दोस्त तू तो चेंज हो रहा है। ये सारी आपको स्टेटमेंट सुनने को मिल सकती है जब आप ये सब चीजें करना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली आप सोशलाइज करना शुरू कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा सोशल सर्कल्स में जाना शुरू कीजिए, लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए, इवेंट्स में जाइए, जैसे जैसे बात करेंगे अपने आप को पॉलिश करते रहेंगे और ग्रेजुअली आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये सोच करके चलिए कि जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस एटीट्यूड वाला नहीं, ए फॉर एटीट्यूड, ए फॉर एक्सेप्टेंस, वो एटीट्यूड वाला। दूसरा मैंने बताया था ना रियलाइजेशन, रियलाइजेशन जो है सबसे बड़ा इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा एक जो स्टेप होता है वो रियलाइजेशन रहने वाला है। सो रियलाइज करके जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे और उसके बाद आप फेल भी होते चले जा रहे हो, जर्नी मैंने बताया एक्सेप्टेंस, देन रियलाइजेशन, देन आपने क्या किया, ट्राई करना शुरू किया, फिर फेल किया, फिर रीट्राई किया, उसके बाद फिर लास्ट में जाके आपको एस सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करें। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको पर्टिकुलरली आपके सेशन में बता सकता हूं। मैं ये चाहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रैक्टिस करने के लिए गाइड या कोच या मेंटोर जरूर साथ में रखें। जैसे मैंने आपको पहले ही अपना नंबर दिया, आप इस जर्नी में जरूर मुझे अपना हमसफर बनाइए। हम मिल करके इस इमोशन को कम करेंगे, इस प्रॉब्लम को कम करेंगे। ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, बहुत जल्दी से आप किसी भी अपनी बुरी आदत से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। और मैंने पहले बताया 8168790299 पे डायल करके मुझसे बात कर सकते हैं। बाय बाय।